नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो दोस्तों सभी एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी प्रकार के एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल देखने को मिलता है। और दोस्तों इस सवाल को करने के लिए आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा जिससे कि कुछ ही सेकेंडों में सभी सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्च बिल्कुल ना बढ़ाना पड़े। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु का मूल्य जो था उसमें 20% का वृद्धि हो गया, 20% दाम बढ़ गया। तो कहता है उस वस्तु को हम लोग जितना खपत करते थे उस खपत में कितना प्रतिशत कम कर दें कि जो है कि बिल्कुल खर्च बढ़ाना नहीं पड़े, उतने ही रुपया में हमारा काम चल जाए। यही बात कहना है। तो कितना प्रतिशत हम खपत में कम कर दें। तो दोस्तों ऐसे प्रतिशत का सवाल है, जब भी मानना है तो 100 ही मानना है दोस्तों। तो मान लीजिए 100%, ठीक है, और इसमें जो है 20% का वृद्धि होगा। पहले था 100, अब 20 जब बढ़ गया तो हो गया 120। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले 100 था, अब 20% बढ़ गया तो हो गया 120, ठीक है। तो देखिए कहता है उस वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत कम किया जाए। तो देखिए अब तो 120 हो गया है, तो 120 में दोस्तों कितना कम करना पड़ेगा जो कि पहले जैसा ही खर्च होगा, पहले जितना खर्च होता था उतना ही। तो 120 में से कितना कम करना पड़ेगा, 20 को कम करना पड़ेगा, ठीक है। 20 कम कर देंगे फिर 100 हो जाएगा। तो 20 कम करना पड़ेगा। किससे कम कर रहे हैं, जिससे कम कर रहे हैं उसको नीचे में लिखना है, कितना कम कर रहे हैं उसको ऊपर, और जिससे कम कर रहे हैं 120 से कम कर रहे हैं ना, तो 120 नीचे को लिखिए, ठीक है। तो 120 नीचे यहाँ पर लिख दीजिए 120। और दोस्तों प्रतिशत में लाना है ना, तो प्रतिशत में लाने के लिए हमें हमेशा 100% से गुना करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब 20 से काटिएगा, 20 छग 20 से 6 बार में ऊपर बचा 100 और नीचे बचा 6, 100/6% दोस्तों, 100/6%। अगर इसको करेंगे ये पूर्णांक में तो क्या हो जाएगा, 16 छक 96, 96 और 4 100, तो 2/3%, 16 सही 2/3% दोस्तों खपत में कमी कर देंगे तो खर्च बिल्कुल ही बढ़ाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। लेकिन एक बात इसमें और है दोस्तों कि आप सोच रहे होंगे कि ये 16 सही 2/3 कैसे लाए, ठीक है। ये 16 सही 2/3 कैसे लाए, तो देखिए कैसे लाए। तो 6 से 100 में भाग दिए, ठीक है। 100/6 आया था ना ये, तो इसमें भाग दिए कैसे, देखिए 6 से 100 में भाग दीजिए तो कितना होगा, 6 एक कम 6, यहाँ पे बचा 4, उतरा 0 40, तो कितना होगा 16 6 6 के 36, 6 7 42, 7 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 6 बार में 6 6 के 36, 40 में 36 के कितना बचा 4, ठीक है। तो जो यहाँ आता है दोस्तों ये इसको यहीं बगल में लिख लेते हैं। ये नीचे वाला जो है दोस्तों 4 ऊपर कर दिए और ये जिससे भाग लगाते हैं उसको लिखते हैं नीचे। 6 से भाग लगाए 6 नीचे। अब 2 के पहाड़ा से काटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यही आया 16.2/3, ठीक है, प्रतिशत। यहाँ तक बात इसको आप समझ गए होंगे दोस्तों। लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक बनाने का है, इतना कुछ करना नहीं है। क्या करना है देखिए, शॉर्ट ट्रिक देखिए दोस्तों। करना क्या है कि जैसे आपको देखना है वृद्धि है या कमी, 20% वृद्धि है तो वृद्धि है कितना प्रतिशत उसको ऊपर लिखिए, 20% वृद्धि 20 ऊपर, और वृद्धि है तो 100 में जोड़कर नीचे लिखना है, ठीक है। और कमी रहेगा तो घटा के। तो वृद्धि है तो 20 को 100 में जोड़ दीजिए, 120 हो गया। और प्रतिशत में लाना है इसीलिए 100% से गुना। बस काटेंगे 20 छग 20 से और 6 से 100 करेंगे 100/6, तो वही 16.2/3%। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस शॉर्ट ट्रिक को भी आप सीख गए होंगे। चलिए इसी तरह के एक सवाल और भी बता देते हैं। ताकि सवाल अपना है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती हो तो उस वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्च बिल्कुल न बढ़ाना पड़े। दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है आपको देखना है प्रतिशत में वृद्धि या कमी। वृद्धि है कितना 25%, तो 25 को लिखिए ऊपर, ठीक है। और वृद्धि है तो 100 में से जोड़कर, वृद्धि है बढ़ रहा है तो वृद्धि है तो जोड़कर, और कमी रहेगा तब घटा कर। तो वृद्धि है तो जोड़िए 100 में 125 हो जाएगा, 100 में 25 जोड़ेंगे 125, और प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना कर दीजिए। बस हो गया आपका सवाल सॉल्व। 25 पंचे 125 और 5 से होता है 20 पंचे 100, यानी ये 20 और प्रतिशत दोस्तों
20% हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस ट्रिक को आप सीख गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है, आप एक लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों तीसरा सवाल है कि 3 लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है, उनके उम्रों का अनुपात है 3:5:7, तो उनमें से सबसे बड़े लड़के का उम्र क्या है। दोस्तों 3 लड़के का उम्र दिया हुआ है, औसत उम्र है 15 वर्ष, ठीक है, औसत उम्र 15 वर्ष है, जबकि अनुपात में दिया है एक लड़का का 3, एक लड़का का 5 और एक लड़का का 7, ठीक है। तो इस तरह का सवाल देखिए, समझिएगा बात पहले कि यहाँ पर क्या दिया है, औसत उम्र दिया है ना, तो अनुपात में जो संख्या रहेगा उसका भी वही काम करना है। जब औसत उम्र दिया है अनुपात वाला का भी औसत निकालिए। तो औसत निकालते कैसे हैं देख लीजिए, थोड़ा एक बार बेसिक तरीका कि जो संख्या है सबको जोड़िए, 4, 5, 7, यही ना है, सबको जोड़िए। कै गो संख्या है, 1, 2, 3 गो, तो 3 से भाग, जय संख्या उतना से भाग, ठीक है। तो ऊपर हो गया 5, 3, 8, 7, 15, 15/3, ठीक है, 3 से भाग लगाएंगे, 3, 5, 15, 5, औसत क्या आया 5। तो दोस्तों आप औसत सीख गए होंगे। अब देखिए औसत और भी बनाने का तरीका है, जैसे 3, 5, 7 इसका औसत बोला है ना, अगर बीच का अंतर सबका समान रहेगा, ठीक है, देखिए 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है। जब सब अंतर समान रहेगा तो बीच में जो संख्या है वही औसत होता है, ठीक है। तो यह भी बात समझ गए आप। तो देखिए अंतर तो दोनों में समान है, 2 और 2 का अंतर है, तो बीच में 5 है, वही औसत हो जाएगा। औसत आप सीख गए होंगे। चलिए तो दोस्तों ये अनुपात में लड़का का क्या है, एक लड़का का 3 बरस, एक लड़का का 5 बरस और एक लड़का का 7 बरस, ये अनुपात में है दोस्तों। जबकि औसत दिया है 15 वर्ष, तो इसका भी औसत निकालेंगे। अनुपात का औसत तो हम लोग निकाल लिए, अनुपात में औसत है 5 जबकि रियल में है औसत 15। तो ये भी औसत और ये भी औसत, इसीलिए आपस में बराबर, ठीक है। अनुपात में है 5 जबकि रियल में है 15। तो लीजिए अनुपात 5 का मान 15 है, तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए ना। 1 का क्या होगा, 5 से 15, 5 तिया 15, 5 से 15 में भाग हो जाता है, तो अनुपात 1 का मान आ गया 3 दोस्तों, ठीक है। अब जिसका जौनों लड़का का कहेगा वह उम्र निकल जाएगा। कैसे, अनुपात 1 का मान 3, तो क्या कहता है बड़े लड़के का उम्र। इसमें से अनुपात में बड़ा कौन है, यही 7 वाला बड़ा है, सबसे बड़ा 7 वाला है दोस्तों। तो सबसे बड़ा यही है, इसमें गुना कर दीजिए। अनुपात 1 का मान 3 है, तो अनुपात 7 का मान 3 × 7 हो जाएगा, 7 तिया 21 वर्ष। सबसे बड़ा का लड़का का कितना उम्र है दोस्तों, 21 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अगर कहेगा कि छोटका लड़का का उम्र क्या है, तो लीजिए अनुपात में 1 का मान क्या है, ये 3, अनुपात में 1 का मान 3 है दोस्तों, ठीक है। तो अनुपात ये सबसे छोटा वाला 3 है, तो 1 का मान 3 था, 3 का मान 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 9 बरस का है। अब बीच वाला लड़का का था, तो अनुपात 1 का मान 3, तो बीच वाला का 1 का मान जब 3 है तो 5 का मान 5 तिया 15 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरह के सवाल और भी एक ठो बताते हैं, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं। चौथा सवाल है कि 2 लड़कों का उम्र का योग 45 वर्ष है। देखिए आपकी बार योग दिया है, उनके उम्र का अनुपात है 4:5, तो छोटे लड़के की उम्र क्या है। तो वही काम दोस्तों जैसे मैंने पहले सवाल में समझा दिया है कि 2 लड़कों का उम्र का योग दिया है ना, ये 45 वर्ष, तो अनुपात में भी वही काम करना। अनुपात 2 लड़का का क्या है, 4:5, यही ना है। तो इसका भी योग करिए, जबकि रियल में जो दिया हुआ रहेगा, ठीक है, रियल में जो दिया हुआ रहेगा वही काम करना है। रियल में योग दिया है तो इसका भी अनुपात का भी योग करिए। दोनों को जोड़ेंगे 4 और 5, अनुपात में हो गया 9, जबकि रियल में है दोस्तों 45, इसीलिए दोनों योग है, इसीलिए बराबर हुआ, ठीक है। तो अनुपात 9 का मान 45 है, तो अनुपात 1 का मान क्या होगा, 9 से भाग दे देंगे 45 में, 9 5 45, तो अनुपात 1 का मान 5 निकला। यहाँ पर बात समझ गए होंगे। तो चलिए कौन लड़का बोल रहा है, छोटे लड़के का। तो छोटा कौन है, 4 और 5 में से 4 वाला छोटा है, तो अनुपात 1 का मान जब यहाँ 5 है तो अनुपात 4 का मान क्या होगा, 1 का मान 5 था, 4 का मान 4 5 20 हो जाएगा। यानी छोटका लड़का जो है दोस्तों 20 वर्ष का है। ऑप्शन सी में उसका उम्र दिया हुआ है 20 वर्ष। यहाँ तक बात समझ गए होंगे दोस्तों, उम्मीद है। अगर आपको इसी सवाल में कहता कि बड़े लड़के का उम्र क्या है, तो कैसे करते, देखिए यही बात है। अनुपात 1 का मान 5 है, तो 1 का मान 5, तो 5 का मान 5 25 हो जाएगा। यानी बड़का लड़का दोस्तों 25 वर्ष का है और छोटका लड़का 20 वर्ष का है, ठीक है। तो 20 और 25 दोनों का योग टोटल 45 वर्ष है।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट जरूर करिए। आपका कमेंट हमें अच्छा लगता है तो मैं लाइक भी करता हूँ, और आपका कमेंट ही हमारी मनोबल को बढ़ाता है वीडियो को बनाने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए, अपना 5वां सवाल क्या है कि मोहन किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है और सोहन उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोस्तों देखिए, इस तरह के टाइम एंड वर्क का सवाल है। तो दोस्तों क्या है, जब 2 आदमी का काम दिया हुआ रहेगा और दोनों मिलकर करेगा तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, और एक मैं एलसीएम मेथड पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। तो देखिए, मोहन कितना दिन में करता है, एम से लिखते हैं मोहन, ठीक है। एम से मोहन कितना दिन में, 20 दिन में। और सोहन क्या दिन लगाता है वो काम करने में, 30 दिन, ठीक है। तो दोनों वही काम दोस्तों, मोहन करता है 20 दिन में और सोहन करता है 30 दिन में। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम क्या वो है, इसको निकालने के लिए 20 और 30 का लघुत्तम निकालिए दोस्तों। तो लघुत्तम निकालना आप जानते ही हैं, तो नहीं अगर वीडियो भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोड है एलसीएम एचसीएफ का, आप देख सकते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 60, ठीक है। लघुत्तम निकाल लीजिए, 60 हो गया। तो दोस्तों 20 दिन में मोहन 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 20 से 60 में भाग दीजिए, 20 या 60, 3 काम रोज करता होगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मोहन 20 दिन में, टोटल काम 60 है दोस्तों, एलसीएम टोटल काम की मात्रा होता है, कुल काम की मात्रा जो एलसीएम निकालते हैं वही। तो 60 को मान लीजिए कुर्सियाँ बनानी है, तो मोहन 20 दिन में 60 कुर्सियाँ बनाती है। तो एक दिन में कितना बनाता होगा, 20 से 60 में भाग देंगे, 20 या 60, 3 को रोज बनाता है, तब ना 20 दिन में 60 को। दोस्तों आराम से समझिएगा इस बात को। अब देखिए, सोहन 30 दिन में 60 कुर्सी, तो 30 दिन में 60 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 30 से 60 में भाग दीजिए, 30 दूनी 60, 2 कुर्सी रोज बनाता है, तब ना 30 दिन में 60 को। तो कुल काम यही होता है दोस्तों, एलसीएम कुल काम की मात्रा। तो दोस्तों आप समझ में आ जाएगा। अब दोनों को कहता है दोनों मिलकर वही काम, टोटल काम कितना है 60, तो 60 ऊपर लिखिए। और दोनों मिलकर क्या काम करता है रोज, देखिए 3 और 2 5 काम करता है दोनों मिलकर। तो रोज 5 को कुर्सी बनाता है, बनाना है 60 को, तो 5 से भाग दे देंगे, 12 पंचे 60, यानी दोस्तों 12 दिन में दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देंगे। दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है, सोहना और मोहना दोनों मिलकर भैया 12 दिन में काम खत्म कर देगा, ठीक है। और दोस्तों इसको बनाने के लिए मैं एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए बिल्कुल आसान तरीका वो है, क्या है देखिए। इस सवाल को 2 आदमी का चाहेगा, जैसे सोहना और मोहना इसमें है ना, सोहन और मोहन 20 दिन में और सोहन काम करता है 30 दिन में, दोनों मिलकर करना तो कितना दिन में करेगा, इस तरह से पूछेगा। तो कुछ नहीं करना है, AB बटा A प्लस B दिन, बस हो गया काम। बस यही काम कर देना, AB बटा A प्लस B 3 में कर देगा, ठीक है। तो AB मतलब A है मोहन और B है सोहन, ठीक है, याद रखिएगा। A है मोहना, B है सोहना, तो कितना दिन में, 20 दिन में मोहना और 30 दिन में सोहना। AB मतलब A इंटू B, A गुना B, दोनों गुना कर लिए और एक बार दोनों को जोड़कर नीचे लिख दीजिए, 20 प्लस 30, बस यही काम में हो गया, काम खत्म। तो ऊपर में जो है 20 तिया क्या हो जाएगा सर दोस्तों, 20 गुना 30 करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 को 0, 600, और नीचे दोस्तों 20 और 30 हो जाएगा 50, ठीक है। 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 5 से 60, 12 पंचे 60, तो 12 और दिन जो है 12 दिन में दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन बी 1 सेकंड में हो जाएगा। बिना कागज़ कलम का क्या करेंगे, ऊपर में दोनों को गुना करके लिखेंगे, 20 और 30 गुना करेंगे 600 आएगा, और नीचे जोड़ कर लिखेंगे 20 30 50, बस 1 0 से 1 0 कटा और 12 पंचे 60, 12 दिन इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि सारा सवाल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।